Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadets, Assalamu alaikum. Welcome you all to online classes. I'm your teacher Shaban Ali Sheikh, lecturer of physics. Today we are going to discuss the topic self-induction and mutual induction of chapter number 14, class Inter, Magnetism and Electromagnetism. So first of all, what is self-induction? Definition: when current is changed in a coil, this changing current sets up a changing magnetic field. This changing flux that links the coil induced an EMF in it. This phenomena is known as self-induction. सेल्फ इंडक्शन हम उसे कहते हैं कि जब एक किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप हो जाती है उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। कि मीन्स एक कॉइल जो हमने किसी भी वाउंड शेप या सोलेनोइडल जो हमने एक कॉइल ली हुई है तो उसके अराउंड जब उसमें से करंट पास हो रहा होता है तो वो उस अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उससे हम कहते हैं इट इज द इंडक्शन ऑफ अ सिंगल कॉइल बाय व्हिच इट इंड्यूस्ड एन ईएमएफ थ्रू व्हिच the magnetic field is produced, that is called the electromagnetic induction and also the self induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो होगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो जब एक कॉइल के अंदर ये हो तो हम उसे सेल्फ इंडक्शन का नाम देंगे। The EMF induced in a coil is proportional to the rate of change of current in the coil. ये जो EMF इंड्यूस्ड होगा इस कॉइल के अंदर वो सीधी निस्बत रखता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो हम करंट यहाँ से या किसी सोर्स से इसको सप्लाई कर रहे हैं। लेट सपोज हमने यहाँ से करंट ज्यादा दे दिया तो ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा बनाएगी क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF ज्यादा बनेगा। तो ये एक रिलेशन है सेल्फ इंडक्शन के लिए, एक सिंगल कॉइल का रिलेशन जो इसमें हम पढ़ते हैं कि जब एक सिंगल कॉइल को आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेती है। तो वही जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है बाय द सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना आप इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा सप्लाई करेंगे वो EMF इसके अंदर ज्यादा ही होगा। मींस करंट ज्यादा फ्लो करेगा किसी भी टाइम में पर यूनिट टाइम में तो EMF भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये रिलेशन है EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी del I upon del T. Now here while we are going to remove the sign of proportionality, here is the minus L. L is the symbol of self-induction. Minus is the symbol of the current, which we discussed in Lenz's law. So EMF is equal to minus L del I upon del T, which shows the rate of electric current which is flowing through the coil. Where is called L is constant, called the self-inductance of the coil. Hence, अगर हम L की डेरिवेशन मालूम करना चाहते हैं तो L इज इक्वल टू माइनस EMF अपॉन डेल I अपॉन डेल T। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। While we are going to find the derivation of self induction or constant, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट का अगर हम यूनिट लेना चाहेंगे या उसकी डेरिवेशन लेना चाहेंगे तो वो इस तरह से होगी L इज इक्वल टू EMF व्हिच इज सेट अप इन द कॉइल upon del I upon del T. Now, the self-induction, it is the ratio of EMF induced in the coil to the rate change of electric current in that coil. जो हमने पढ़ा डेरिवेशन में कि जो सेल्फ इंडक्शन एक रेशियो होता है EMF का और इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के दरमियान। The negative sign is due to the Lenz's law which says the induced EMF is in such direction as oppose the change ऑफ करंट इन द कॉइल कि वो जो डायरेक्शन है उसकी वो उसके अपोज होता है। अब लेट सपोज वी आर गोइंग टू सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट इन दिस डायरेक्शन। नाउ लुक एट हियर द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड अराउंड द कंडक्टर और द कॉइल इन दिस वे।
तो आप देख लें यहाँ पे आपको डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड मुख्तलिफ मिलेगी और आउटवर्ड मुख्तलिफ मिलेगी। तो यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी, व्हिच इज द लेंज लॉ। Now the self-inductance depends upon the geometrical constant of the coil. Geometrical constant of the coil पे डिपेंड करती है सेल्फ इंडक्टेंस, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, ईएमएफ हमारा ज्यादा सेटअप होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होगी। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, जहां पे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जहां पे करंट आप सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो ज्यादा थिक होगा, मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो होगा, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम ही मिलेगी। एंड द परमेबिलिटी ऑफ द कोर, कोई मीन्स जो नेचर आप जो सब्सटेंस आपने यूज किया है उस पर भी डिपेंड करती है। हम सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट पे आते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। जो एसआई यूनिट है सेल्फ इंडक्टेंस का वो हेनरी है। अब हेनरी हमें किस तरह से मिलता है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। L is equal to minus EMF. The SI unit of EMF is volt. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होती है, जो प्रोड्यूस होती है, उसका यूनिट है वोल्ट। डेल आई, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एंड द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. So the volt upon ampere upon second, we can write this volt into second into ampere inverse. This is called the 1 Henry. Volt into second into ampere inverse, this is called the 1 Henry. So Henry is equal to volt into second into ampere inverse. It means volt upon the rate of change of electric current is called 1 Henry. So my dear cadets, again we are going to discuss same कि 1 हेनरी जो होता है वो हमारा बराबर होता है वोल्ट इंटू सेकंड इंटू एम्पियर इनवर्स। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी if the current changing at the rate of 1 ampere per second in the coil causes an induced EMF in 1 volt. अगर 1 एम्पियर जो करंट होता है आपका वो मूव हो रहा हो, वो शिफ्ट हो रहा हो आपका, तो आप उसको कहते हैं दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। इसको हम 1 हेनरी का नाम दे सकते हैं। अब उसी को अगर हम उसके कंपेयर कर रहे हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इस इक्वेशन को, तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल एल डेल आई अपॉन डेल टी here from the Faraday law. While we are going to compare this equation again, minus L del I upon del T which is equal to the minus N del phi upon del T, तो आपका del T कैंसिल हो जाएगा, N del phi which is equal to the L del I हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा the number of flux upon electric current, के नंबर ऑफ फ्लक्स जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें से प्रोड्यूस होगा। दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस इन अ सिंगल कॉइल। सो दिस इज द ऑल अबाउट द सिंगल कॉइल, वी कैन से दैट इज द सेल्फ इंडक्शन। बट इन केस ऑफ इफ देयर आर वी हैव 2 कॉइल्स, अगर हमारे पास इस कंडीशन में जो एक और हमारा टॉपिक होगा म्यूचुअल इंडक्शन, अगर हमारे पास 2 कॉइल्स हैं तो हम इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करें, उनमें हमारी जो इंडक्शन होगी वो किस तरह से होगी। तो अगर वो तो सिंगल कॉइल था, हमने नाम दिया कि सेल्फ इंडक्टेंस है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब the phenomena in which the changing current in one coil induced an EMF to another coil which is nearby to that which is called the mutual induction. अगर हम एक कॉइल को ईएमएफ दे रहे हैं, वो किसी भी सोर्स से करंट दे रहे हैं, तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अगर वही मैग्नेटिक फील्ड हम कोई और उसके स्मॉल डिस्टेंस पे एक और कॉइल रखेंगे, जो हमने पहले ही पढ़ा है कि यहाँ पे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान आएगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगेगा। तो अगर हमने यहाँ पे दूसरी कॉइल इसके नजदीक रख दिए तो इस कॉइल से ईएमएफ इंड्यूस्ड होके इसमें प्रेजेंट या एग्जिस्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे हमने उसको कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर के साथ, तो हमें पता चलेगा कि जिस फील्ड में ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो द फिनोमेना इन व्हिच चेंजिंग करंट इन अ कॉइल induced to another nearby coil is called mutual induction. जब
एक कॉइल में से करंट इंड्यूस्ड हो के सेकंड कॉइल में एग्जिस्ट करने लगे, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन ऑलवेज रिलेटेड इन बिटवीन टू कॉइल्स. Explanation: when an electric current is changed in a primary coil, then this changing current sets up a changing in magnetic field, which also links a nearby coil called the secondary coil. This changing flux induced an EMF in the secondary coil, and this phenomena is called mutual induction. जब एक कॉइल को आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो वो अराउंड अपने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और वही मैग्नेटिक फील्ड उसके नियर बाय कॉइल जो है उसमें ईएमएफ को इंड्यूस करेगी. तो ये फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है. अब लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट कॉइल, वी कैन से प्राइमरी कॉइल, एंड दिस इज अनदर कॉइल, वी कैन से सेकेंडरी कॉइल. तो जब प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगे, हम उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. The EMF induced in secondary coil is directly proportional to the rate of change of current. सेम हमारी वही चीज होगी कि प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में अगर करंट इंड्यूस होने लगेगा तो सेकेंडरी कॉइल जो है वो सीधी निस्बत रखेगी आपका प्राइमरी कॉइल के करंट के और उसके टाइम से. सेकेंडरी ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी करंट इन पर यूनिट टाइम. जितना आप ज्यादा प्राइमरी कॉइल को करंट देंगे उतना ज्यादा सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. Now by removing the sign of proportionality we put here minus m. Minus m represent the constant of mutual induction. m शो करता है म्यूचुअल इंडक्शन का कांस्टेंट जो दो कॉइल्स के दरमियान होता है. Where m is the constant called mutual induction. If we are going to find the derivation of m, so ms is equal to minus es upon del I p upon del t. तो जो म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी के साथ होगी वो सेकेंडरी के ईएमएफ से निस्बत रखेगी और प्राइमरी के करंट जो उसमें से पास हो रहा होगा किसी भी टाइम के में. नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल. द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन such a direction as to oppose the change in the primary coil. तो वही जो हमने डिस्कस किया अभी कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है हमारी वो रेशियो हो जाएगा, किस चीज का रेशियो हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So here also we can say induce the secondary coil, rate of change of electric current in primary coil. Or the mutual inductance depends upon the geometrical constant of two circuits. दोनों सर्किट्स की ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स पे भी डिपेंड करता है, which is directly proportional to the number of turns of the coil. के नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल जो प्राइमरी है वो कितने हैं उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वही तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं. और नियर बाय में से अगर कम नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो वहां पे कम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. दूसरी पॉइंट परमिबिलिटी ऑफ द कोर, वही सेम जिस मटेरियल से वो बना हुआ है. एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, हमें ये डिस्टेंस इतना ही रखना है जहां तक वो फील्ड एग्जिस्ट करती हो. अगर हम दूर रखेंगे तो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस या फिनोमेना नहीं होगी. द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी. सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस हैज सेम यूनिट. दोनों का सेम यूनिट है, क्योंकि म्यूचुअल का मतलब है दो कॉइल्स, तो दो हमारा एक नंबर होता है, नंबर से कोई यूनिट पे फर्क नहीं पड़ता, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो हम यहाँ पे m is equal to minus EMF upon del I upon del T. So m is equal to EMF SI unit volt, current SI unit ampere, and del T SI unit second. So we can say that V upon ampere upon second is equal to V into S into ampere inverse, which is called the 1 Henry. इसी को हम 1 Henry भी कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रोसेस में. वही मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, m is equal to volt upon ampere upon second, which is the 1 Henry. Mutual inductance of two coils is 1 Henry if the current is changing at the rate of 1 ampere per second in the primary coil, causes the induced EMF of 1 volt in secondary coil. अगर इसमें से 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में पास हो रहा है तो नियर बाय कॉइल में अगर 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है
तो हम इसको कहेंगे कि 1 हेनरी जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों कॉइल्स के दरमियान हो रही है। सो ई एस इज इक्वल टू माइनस एम डेल आई अप पी अपॉन डेल टी, अगेन यूजिंग द फेराडेज लॉ, ई एस इज इक्वल टू एन del phi s upon del t. Compare both equations 1 and 2. Here minus m del I p upon del t, which is equal to the minus n del phi s upon del t cancel both sides. M del I p is equal to n del phi s. So we have to find the derivation of mutual induction M. So M is equal to n del phi s upon del I p. So this is the derivation of mutual induction by using the Faraday law. So hence flux linkage and the current in the coil has the ratio called mutual induction. So we can say that this is the all about our mutual induction, और ये फ्लक्स लिंकेज और करंट का रेशियो होता है जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक.